दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद इस समय सभी पार्टियां, मैंने आपसे कई बार जिक्र भी किया है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है और फिर चाहे इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी क्यों ना हो, सभी आजकल मंथन के दौर में है। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला के अंदर जो भाजपा का कार्यालय है पंचकमल, उसमें बैठक की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर 41 नेता उनके चुनाव क्यों हारे। कुछ ऐसी ही बैठक इंडियन नेशनल लोकदल की भी हुई थी 2 दिन पहले, और इंडियन नेशनल लोकदल की बैठक के अंदर भी ये जानने का प्रयास किया गया कि आखिर इनेलो, जिसके बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटते थे, वो विधानसभा चुनाव के अंदर इस कदर हार की तरफ क्यों रही। मंथन ये भी जरूर किया गया होगा कि आखिर अभय सिंह चौटाला खुद ऐलनाबाद के अंदर चुनाव क्यों हार गए। मंथन ये भी जरूर हुआ होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल, जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि वो किंग मेकर बनेगी, लेकिन मात्र 1 से 2 सीट पर जाकर के सिमट गई, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर इनेलो की मात्र 1 सीट थी, 1 विधायक थे अभय सिंह चौटाला। और अब की बार अभय सिंह चौटाला खुद तो चुनाव हार गए, लेकिन अभय सिंह चौटाला के चचेरे भाई आदित्य देवीलाल और उनके साथ में अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला विधायक बन गए। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की सबसे पुरानी पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें मानी जा सकती है, उनमें है, और एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जो अपने वजूद को कायम रखे रही, एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जिसने कि कितने ही झंझावत आए, कितने ही, अगर आप कहें कि जैसे समुद्र के अंदर झंझावत होते हैं, समुद्री तूफान होते हैं, किश्ती डगमगाती हैं, लेकिन उसका जो केवट होता है, जो उसका सारथी होता है, वो संभाले रखता है। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल की किश्ती को तमाम झंझावतों के बावजूद भी पहले ओम प्रकाश चौटाला जी ने और अब फिर अभय सिंह चौटाला संभाले हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस स्थिति में पार्टी पहुंची, और मंथन की बात भी यही है, शायद ये मंथन कर भी रहे होंगे कि जिस हालात में पार्टी पहुंच गई, आखिर वहां से वापस कैसे आएगी, और कैसे वो पार्टी जो कभी हरियाणा की सत्ता या फिर सत्ता के नज़दीक वाली धुरी, यानी कि सत्ताधारी पार्टी और या फिर प्रमुख विपक्षी दल रही, वो पार्टी कैसे हरियाणा के अंदर एक तरह से कहें तो फिर अस्तित्वहीन होती चली गई। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए और अभय सिंह चौटाला के लिए एक संतुष्टि की बात ये तो हो सकती है कि जो उनकी पैरेलल पार्टी बनी, उनके परिवार की पार्टी, उनके भाई भतीजों की पार्टी, जननायक जनता पार्टी, अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और नैना चौटाला की पार्टी, अभय सिंह चौटाला इस बात से थोड़ा सा तो फील गुड कर सकते हैं कि वो दुष्यंत चौटाला जो ये कहा करते थे कि इनेलो का वजूद बचेगा नहीं, तो उससे तो काफ़ी आगे निकल गई इनेलो, यानी कि जेजेपी से। जननायक जनता पार्टी के नेता, चाहे वो दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़े, चाहे वो दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़े, और चाहे बाकी तमाम सीटों पर जो उनका गठबंधन चुनाव लड़ा, जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी। हालांकि बात जरूर आती है दोस्तों, मैंने आपसे गठबंधन की बात छेड़ दी, तो 2 गठबंधन थे। इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ था और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन आज़ाद समाज पार्टी के साथ था। दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब चुनाव के बाद ये गठबंधन वाली पार्टियां कहीं साथ दिखाई पड़ती नहीं है कभी भी, और हरियाणा के अंदर ये हुआ कि जो इनेलो बसपा गठबंधन और जेजेपी एएसपी गठबंधन कहाँ गया। अगर कह दें कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, खैर बात मैं आपसे कर रहा हूँ इनेलो की, और मैं आपको बता रहा था कि इनेलो के मुखिया, इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला इस बात पर तो फील गुड कर सकते हैं कि जो पिछली सरकार के किंग मेकर थे, उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला, जो उनको कहीं ना कहीं समय समय पर टीसते होंगे, सालते होंगे जरूर, वो अब की बार इस चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। वो दुष्यंत चौटाला जो इस चुनाव के अंदर 5वें स्थान पर पहुंच गए, उस उचाना में जिसको उन्होंने पिछले चुनाव में 45-47 हज़ार वोट से जीत लिया था। खैर, बात इंडियन नेशनल लोकदल की हो रही है, और मैं आपको बता रहा था कि अभय सिंह चौटाला ने उस बैठक के अंदर कहा, उस बैठक में अभय सिंह चौटाला भी थे, उस बैठक में अर्जुन चौटाला भी थे, उस बैठक के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी थे, उस बैठक के अंदर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी थे, और ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में ये कह दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं में संजीवनी का एहसास कराती है
या संजीवनी का प्रवाह करती है। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं में ओम प्रकाश चौटाला का नाम ऑक्सीजन भर देता है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी बैठक में थे। उस बैठक के अंदर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ना हम हारे हैं ना थके हैं। ये ठीक है कि अभय सिंह चौटाला खुद भले ही चुनाव हार गए, ये ठीक है कि इंडियन नेशनल लोकदल मात्र 2 सीटों पर ही रह गई, लेकिन उसका जो वोट परसेंट था, ये भी हो सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने जो चुनाव निशान है चश्मा, कहीं उसको खो भी ना बैठे, क्योंकि विधायक जितने मिलने चाहिए था या वोट शेयर जो मिलना चाहिए था वो मिला तो नहीं है पूरा। कोई प्ली लगे तो अलग बात है, लेकिन अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि हम ना थके हैं ना हारे हैं और लौट कर आएंगे। अब बड़ी बात यह है कि ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी अभय सिंह चौटाला लेकर चलेंगे जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे करके पार्टी एक बार फिर से राजनीति की मेन स्ट्रीम में आ जाए। वैसे आपको बता दूं तो हरियाणा की राजनीति इस समय जो है, आज का दौर है, आज के इस दौर में और आने वाले जो 5 साल चलने हैं, हरियाणा की राजनीति कई रंग लेने वाली है। हरियाणा के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, खासकर पिता पुत्र की जोड़ी, जिस पर पिछले दिनों दर्द भी छलका था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था। लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा का एक प्रमुख वर्ग का मतदाता इस समय जरूर एक ठौर ढूंढ रहा होगा कि ऐसी कौन सी ठौर बनाई जाए जिससे अपनी राजनीति को रंग दे सकें, यानी कि जाट समाज। और दूसरी बात मैं आपको बताने चला हूं कि अगले जो 5 साल हैं ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहने वाले हैं, बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के लिए। हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी शिकस्त देगी, इंडियन नेशनल लोकदल कैसे अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी, और जो हमेशा चर्चाएं चलती रही, कभी चर्चा चलती थी कि इनेलो और जेजेपी एक हो सकते हैं, आज जब जेजेपी अस्तित्वहीन होती जा रही है तो क्या कहीं इस तरह की गुंजाइश भी रहेगी। लेकिन जब कहते हैं कि पानी ज़्यादा बह जाए तो फिर लौटने की गुंजाइश कम होती है। इनेलो और जेजेपी के बीच जिस प्रकार के दुराग्रह चले हैं, क्या इस दौरान वो वापस भी इकट्ठे हो सकते हैं? ये हरियाणा की राजनीति के लिए आने वाले बड़े अहम सवाल हैं जिन पर हरियाणा की राजनीति टिकेगी, और ये भी चलेगा कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल अपना वजूद बना पाएगी। अभय सिंह चौटाला ने अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि अभी फसलों का समय है, जब फसल का समय पूरा हो जाएगा, खेती किसानी का टाइम होने के बाद में, क्योंकि अभी पिछले दिनों भी धान का काम निपटा है और अब अगली बुआई शुरू होंगी और चल भी रही हैं, तो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे इस सब के बाद में, और कुछ मौसम, हालांकि मौसम तो ठंडा हो जाएगा, वो कह रहे थे कि वो फिर से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और फिर इनेलो को मजबूत करेंगे। मेरा सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर क्या इंडियन नेशनल लोकदल वापस अपने पुराने स्वरूप में आ सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला इनेलो को एक बार फिर से उस स्थान पर ला सकते हैं जब वो सत्ता या सत्ता के नज़दीक की धुरी बन जाए? और आपको क्या लगता है कि आने वाला हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य कैसा रहने वाला है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।